हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि मास्टर वूली जिनसे कहते हैं तुमने 10,000 एलिफेंट टेक्निक का यूज़ कंपाशन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया बल्कि अपने गुस्से के कारण किया, और इसका प्रूफ है ब्रेसलेट का कलर अचानक से चेंज होना, जिसे सुनकर जिन चौंक जाता है। अब आगे रेन और यान छुपकर मास्टर वूली और जिन की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ मास्टर वूली जिनसे कहते हैं अब जब हॉलीसन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी फीलिंग्स और गुस्से को कंट्रोल करिए। जिस पर शुआनी मास्टर वूली से कहता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिन पहले वाले हॉलीसन के जैसे नहीं है, वो काफ़ी अलग है, पर मास्टर वूली उसकी बात नहीं सुनते और गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम उससे गलत रास्ते पर मत लेकर जाओ। वहीं उन्हें जाता देख रेन और यान छुप जाते हैं। तभी मास्टर वूली रुककर शुआनी से कहते हैं मैं तुम्हें भी यही एडवाइस दूंगा कि तुम अपनी ज़िद को छोड़ दो, नहीं तो इस तरह से तुम कंपाशन सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। उनकी बातें सुनकर सब काफ़ी उदास होते हैं। वहीं जिन गुस्से से कहता है लगता है ये लोगों को मरता देखने के लिए तैयार है। तो शुआनी उससे कहता है मैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए स्पिरिट माउंटेन को छोड़कर आ गया और वूली को मेरे भाई के हाथों सीखने के लिए सौंप दिया गया, जिससे इसका दिल टूट गया। तो जिन कहता है क्या दिल टूट गया? तभी शुआनी जिन को एक मैप देते हुए कहता है कभी कभी गार्डियनशिप की पावर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जिन उस मैप को लेकर देखता है, फिर सीन चेंज होता है और हम जिन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो उस मैप को देख कहता है तो स्पिरिट माउंटेन के ही मास्टर ने बनाया है और इनमें से मुश्किल से मैं बस कुछ ही डाउ मार्क्स को सील कर सकता हूँ। तभी डिंगकुंग फर्नेस से बाहर आकर कहती है अच्छा, तो इसलिए शुआनी इसे कंपाशन सिटी के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया, पर ये तुम्हारे माउंटेन रिवर एंड लैंड मैप के कंपैरिजन में इनफ नहीं है। तो जिन उससे पूछता है पर तुम फर्नेस में कैसे सो गई? जिस पर डिंगकुंग कहती है उससे रेजुवेनेशन कहते हैं, और जिन को बताते हुए कहती है कि मेरी पावर अब भी स्टेबल नहीं है और आपको लगता है मैं फ्री नहीं होना चाहती। तो जिन कहता है तुम्हें फ्रीडम चाहिए पर तुम उतनी भी लॉयल नहीं हो। तभी डिंगकुंग उससे उस मैप के डाउ मार्क्स के बारे में बताने लगती है। तो जिन उससे पूछता है एक न्यू बॉर्न आर्टिफैक्ट स्पिरिट को इतना कैसे पता? तो डिंगकुंग कहती है मैंने खुद को बहुत सारे हेवनली चीज़ों से बनाया है इसलिए। तो जिन उससे कहता है मुझे अच्छे से पील्स बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने अपने मास्टर के एसेंस को इनहेरिट नहीं किया, और उस फॉर्मेशन को देख चौंक कर कहता है इसलिए मास्टर शुआनी सिटी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को अपने ओरिजिनल मैजिक ट्रेजर के साथ ऐड करना चाहते हैं। और वो डिंगकुंग के साथ बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उन सब को रख लेता है। तभी वहाँ रेन और यान आते हैं। तो जिन उनसे कहता है इतनी रात हो गई है और तुम लोग अब तक नहीं सोए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं? तभी रेन उसे ली को बचाने के लिए थैंक यू कहती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है पर आपको हमारी वजह से मास्टर वूली ने डांटा। तो यान उससे कहता है अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमसे बेझिझक पूछिएगा। तो जिन उनसे कहता है तो क्या तुम मुझे शुआफेंग शीजियांग के पास ले चलोगे? तो वो कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी दौड़ते हुए यांग के पास जाता है और उसे बताता है कि एल्डर हु अपनी चोट के कारण मारे गए, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। तभी एक आदमी गुस्से से खड़े होकर कहता है स्पिरिट माउंटेन की इतनी हिम्मत? तभी दूसरा आदमी कहता है वो हमारे लानमिंग स्पिरिचुअल कॉन्टिनेंट के वॉर पावर क्लान्स को नीचे लाना चाहते हैं। तभी स्नेक क्लैन का लीडर कहता है मास्टर यांग अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी यांग का एक आदमी उससे कहता है साउदर्न माइनिंग स्पिरिचुअल कॉन्टिनेंट अभी टर्मोइल में है, कहीं इस बार सेंट वूली किसी और मकसद से तो नहीं आए? और उनके कानों में कहता है अगर अब साउदर्न माइनिंग स्पिरिचुअल कॉन्टिनेंट को फाइट के लिए उकसाए तो ये हमारे बोन ड्रैगन सेक्ट के प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा। तो यांग सबसे कहता है शुआनी ने हमारे बीच के एग्रीमेंट को तोड़ा है, तो आज मैं भी तुम्हें
तुम्हें ज्वाइन करूँगा और हम सब मिलकर कंपाशन सिटी से फाइट करके स्पिरिट माउंटेन के जेन पाथ को ख़त्म कर देंगे। तो सब उससे कहते हैं हम सब आपके साथ हैं। तभी यांग अपने आदमी मोशिन को रॉयल फॉक्स क्लान जाकर उसके क्लान लीडर को इसके बारे में इन्फॉर्म करने को कहता है। दूसरी तरफ हम जिन को रेन और यान के साथ जाते हुए देखते हैं। तभी ली उससे कहता है आप यहाँ। तो जिन उससे बताता है कि मैं यहाँ अर्थ फेस फॉर्मेशन की स्टडी करने आया हूँ और उससे पूछता है पर तुम्हारी चोट तो अभी ठीक भी नहीं हुई है, तो तुम यहाँ फॉर्मेशन को गार्ड करने क्यों आए। तो ली कहता है ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, अगर मैं इतना सोचूंगा तो जैसा कि उन्होंने कहा मैं सच में एक लूजर बन जाऊंगा। तभी यान और रेन उससे कहते हैं आप लूजर नहीं बहुत ब्रेव हो। तो जिन उससे कहता है देखो बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो ली जिन को चलने को कहता है। तो जिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के पास जाता है। तभी यान उससे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताता है। तो जिन यान से कहता है तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो वो कहता है मैंने भी 1 साल प्रैक्टिस की है। तभी रेन जिन को बताती है कि जब यान 16 साल का हो जाएगा तब ये भी अर्थ फेस फॉर्मेशन का गार्डियन बन जाएगा। तो जिन जैसे ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो डिंगकुंग चौंक कर कहती है ये तो डाओ रिदम है। तो जिन उससे पूछता है अगर मैं इन डाओ रिदम्स को तोड़ूंगा तो इससे सिटी फॉर्मेशन प्रोटेक्शन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना। तो डिंगकुंग कहती है तुम फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा। तभी जिन कहता है मुझे इन डाओ रिदम्स में से कुछ अजीब सा फील हो रहा है और अपने डिवाइन आई से सिटी के बाहर देखता है। तो यांग सारे क्लान्स के लोगों के साथ सिटी गेट पर पहुंचता है और एक फॉर्मेशन क्रिएट करके सिटी पर अटैक करने वाला होता है, जिसे देख जिन चौंक जाता है और रेन यान और ली को जल्दी सिटी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने को कहता है और अपनी पावर का यूज करके फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देख यान चौंक कर उससे कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। तो जिन कहता है जल्दी करो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और हम देखते हैं एक तरफ से यांग अटैक करता है तो दूसरी तरफ से जिन फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।